हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MBC बाय वीरेंद्र सर, मेडिकल बायोलॉजी बाय वीरेंद्र सर। आज हम लोग आप लोग के लिए प्रैक्टिकल का क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जो एग्जाम कॉलेज लेवल पर जो प्रैक्टिकल हो रही है उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए, यानी पूछे जाएंगे। जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है वो कृपया इससे अपनी तैयारी को आसानी से कर सकते हैं कि प्रैक्टिकल्स का किस तरह सॉल्यूशंस हम जो है वो करें। तो क्वेश्चंस देखिएगा आप लोग एक एक करके ध्यान से, और क्वेश्चन जो है वहां मैच करके आप लोग अच्छी तरह से बना लीजिएगा। एक प्रैक्टिकल एक है आप लोग का, गुड़हल पुष्प के विच्छेदन तथा प्रजनन अंगों का अध्ययन। आप उसमें देख सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चंस उसमें दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे कि प्रयोग संख्या, अब क्या है कि प्रयोग का नाम, तो प्रयोग का नाम में होगा गुड़हल पुष्प का विच्छेदन तथा प्रजनन अंगों का अध्ययन। ये प्रयोग के नाम में हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा है आवश्यक सामग्री, यानी इस प्रैक्टिकल्स को करने के लिए कौन कौन से सामग्री की आवश्यकता हो। तो इसे करने के लिए एक हम ताजे गुड़हल का पुष्प ले लेंगे, एक चिमटा ले लेंगे, एक निडल ले लेंगे, एक ब्लेड की आवश्यकता होती है, और एक सबसे महत्वपूर्ण यंत्र माइक्रोस्कोप, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, उसको ले लेंगे। अब है प्रयोग विधि। तो प्रयोग विधि में क्या करना है कि पुष्प के बारे में हम लोग डिटेल्स लिखेंगे कि पुष्प पौधे का लैंगिक भाग होता है जो रंग बिरंगी होती है। यह आकर्षक और सुगंधित होती है। इसके 4 भाग होते हैं, जिसे दलपुंज, पुमंग, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग के नाम से जानते हैं। प्रयोग विधि में स्वच्छ पुष्प को लेकर उसके पार्ट्स का विच्छेदन करेंगे। जैसे ये पुष्प है अड़हुल का, चाइना रोज का एक पुष्प है। अब इसके जनन भाग का विच्छेदन हम लोग करेंगे तो देख रहे हैं कि सारे पंखुड़ी को तोड़ के हम अलग कर देंगे। तो ये पंखुड़ी की संख्या होगी 5, जिसको तोड़ के हम लोग अलग किए। उसके बाद नीचे वाला जो यहाँ बाह्य दलपुंज है, इसको हम लोग तोड़ के विच्छेदन करके अलग अलग कर दिए सावधानी से। तीसरा हम लोग इसके पुमंग, जनन भाग जो है उसको पुमंग को निकाल लेंगे, जिसका ऊपरी भाग परागकोश होता है। और तीसरे में जो है हम लोग इसके जायांग को, यानी जायांग को निकाल के बाहर कर लेते हैं। तो जायांग को निकाल के बाहर कर लेते हैं तो इसका भी विच्छेदन हो गया। तो विच्छेदन करके अब हम इसका अध्ययन करेंगे कि प्रजनन अंगों का अध्ययन, यानी विच्छेदन के बाद जो है प्रजनन अंगों का अध्ययन। तो टॉपिक यहां बना देंगे हम लोग प्रजनन अंग का अध्ययन। अब इसके बारे में लिखेंगे कि गुड़हल पुष्प के जनन भाग के रूप में पुमंग और जायांग मौजूद रहता है। तो अड़हुल में जो होता है पुष्प में जनन भाग के रूप में जो है वो पुमंग और जायांग जैसे भाग होते हैं। अब इसमें नर भाग के रूप में पुमंग होता है, जबकि मादा भाग के रूप में जायांग होता है। यहां देख सकते हैं आप लोग कि नर भाग के रूप में ये पुमंग है और मादा भाग के रूप में ये जायांग विकसित होता है। तो इस प्रकार जो है हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर सकते हैं। कॉपी प्रिपेयर भी इस प्रकार कॉपी में भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशंस हो गया। तो आगे भी सॉल्यूशंस देखने के लिए आप आगे की वीडियो देखते रहें, और फिर नए में आगे में पूछे गए जो सवाल है, जैसे अगला सवाल है मरुद्भिद जंतुओं का अध्ययन। तो मरुद्भिद जंतुओं में एक लिजार्ड है, लिजार्ड के बारे में अध्ययन हम लोग को करना है। उसके बाद है कि मेढक के गैस्ट्रूला, यानी मेढक के टीएस ऑफ गैस्ट्रूला, ट्रांसवर्स सेक्शन उसके गैस्ट्रूला के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद मिट्टी, विभिन्न स्थलों की मिट्टी को लेकर उसका आयतन और पीएच मान को हम लोग ज्ञात करेंगे। और कुछ संक्षिप्त शब्दों है जिसपे नोट लिखना है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें संक्षिप्त शब्द से हम आसानी से नोट लिख सकते हैं। नोट आप लिख सकते हैं, अमरबेल है उस पर नोट लिख सकते हैं। तिलचट्टे का तंत्रिका तंत्र है उस पर लिख सकते हैं। पौधा बीज में मटर है, मटर पे आप नोट लिख सकते हैं। जंतुओं के समजात अंग है, तो समजात अंग पर भी आप नोट आसानी से लिख सकते हैं। तो इसके बारे में 2-2, 3-3 लाइन जो है मुख्य बातें इसके बारे में लिखना है, और आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतने आप आसानी से अगर कर दीजिएगा तो अच्छे मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में मिल सकते हैं। धन्यवाद। फिर हम नए वीडियो के साथ अगले क्लास में मिलेंगे।